हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का ट्रैक्टिव क्लास में एक बार से फिर से स्वागत है। हम लेके आए आपके लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स के 2022 का पेपर, जो कि आपका लास्ट ईयर में जो आपका एग्जाम हुआ था उसका डिटेल सॉल्यूशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। बच्चों, आपको जैसे कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन का पहला ही क्वेश्चन है आपसे। देखिए, ये एक श्रेणी दे रखी है आपको। ये श्रेणी आपकी, सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि कौन सी श्रेणी है। ठीक है, श्रेणी को आपको फाइंड करना आना चाहिए। आप देखिए, समांतर श्रेणी मैंने बताया था कि समांतर श्रेणी में क्या है, दो पदों का डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। देखिए, इसका और इसका कितना है, इसका यदि इसका और इसका डिफरेंस देखते हो तो 5 है, इसका और इसका भी कितना है, 5 है, इसका और इसका कितना है, 5 है। और पूछा कि कौन सा पद 98 होगा, तो n आपसे पूछा गया है। तो आपको देखिए, सबसे पहले क्या है, आप लिखेंगे गिवन। आपको क्या क्या दे रखा है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे गिवन लिखेंगे। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू देगी, ए आपको दे रखा है, प्रथम पद कितना है, 3 है। और यदि सार्वंत की बात करें तो वो कितना जाएगा, 5, क्योंकि प्रथम दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाता है, तो वो क्या आएगा आपका 5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। देन आपको ये जो वैल्यू दे रखी है, टी एन की वैल्यू दे रखी है 98। तो आपका देखिए सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन की वैल्यू कितनी है, 98, और ए कितना है, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू कितना है, 5। तो आप क्या करेंगे, 98 इजकल टू 3 प्लस 5n माइनस के 5। अब यहाँ पे जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5n माइनस के 2। ठीक है, 2 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 98 प्लस 2 इजकल टू 5n। तो ये कितना हो जाएगा, 100 इजकल टू 5n। तो ये 20 बार कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 20। तो n की वैल्यू कितना आ गया, nवां पद कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा डियर। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को चीजें बच्चों सब समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों आपको दिया है, ठीक है, इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं क्योंकि आपके बहुकेल पे क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव। तो इसमें बच्चों आपका 20वां क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें सी ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। इसी प्रकार बच्चों आपको दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, उसमें पूछा है प्रसार। ठीक है, जल्दी से ये नोट कीजिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन था ये, ऑब्जेक्टिव पूछते हैं आपसे एग्जामिनर। अब ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन बच्चों आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको पूछा गया है कि 3x प्लस के y/2, ठीक है, ये आपको दे रखा है और इसकी पावर दे रखी है 9 के प्रसार में छठवां पद ज्ञात करें। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, छठवां पद ज्ञात करें, आपको ये पूछा गया है। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको देखिए एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले आपको क्या दिया, यहाँ पे लिखेंगे गिवन। जो आपको क्या है, गिवन जो डाटा है वो आप लिखेंगे। क्या दे रखा, 3x प्लस y/2 की पावर n, ये पावर 9 है, पावर क्या है, 9 है। तो देखिए फैक्टोरियल वाला जो क्वेश्चन होता है ये उस पर आधारित है। तो इसके लिए जो सूत्र लगेगा, देखिए इसके लिए जो बच्चों सूत्र होगा वो सूत्र हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए सूत्र होता है RCN। ठीक है, RCN आपका एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे, और ये वैल्यू जो होती है ये आपके मान लीजिए A हो गया। ठीक है, ये A पद है और इसको मान लो B है, तो RCNA। ठीक है, इंटू, तो और इसकी पावर क्या हो जाती है, इसकी पावर n में से माइनस के r हो जाती है, जो भी इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला। देन इसके बाद क्या, जो भी आपको दे रखा है तो ये b, तो b की पावर हो जाएगी r। ठीक है, तो इस तरीके से एक फॉर्मूला बनता है। ये फॉर्मूला आपको होता है बच्चों इक्वल टू किसका आता है, TR प्लस 1 का फॉर्मूला होता है। TR प्लस का फॉर्मूला होता है, ये एक सूत्र बनता है आपका। तो बस इस सूत्र में आपको इसको फॉर्मूले को रखना है, आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। देखिए R क्या है, R है इसमें n 9। ठीक है, A भी आपको पता है, R भी पता है, और n की वैल्यू भी आपको पता है। n की वैल्यू आपकी जो होगी वो बच्चों आप अब यहां से निकालेंगे हम। ठीक है, तो आपकी जो n की वैल्यू हो जाएगी वो कितने, उसने पूछा था T6 तक पूछा था। तो छठवां पद बच्चों क्या है, T6 की बात करी गई है। तो आप कैसे निकालेंगे, T6 दे रखा है तो आप उसको यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। तो यदि हम बात करें तो T6 की वैल्यू दे रखी है, तो T6 को कैसे T5 प्लस 1 लिख सकते हैं इसमें फॉर्मूले में। अब इसका जो फॉर्मूला बनता है, देखिए R क्या हो जाएगा, अब इसमें R आपको पता लग गया, R क्या हो गया आपका 5 हो गया। ठीक है, और n बच्चों जो होगा वो आपका
n की वैल्यू आप यहां से निकालेंगे, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपका यहां से बनता है, ये फॉर्मूला आप जल्दी से नोट करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे आगे करते हैं, ठीक है। तो जो n हो जाएगा वो n क्या हो जाएगा आपका इसके लिए 5 हो जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू जो हो जाएगी बच्चों आपके लिए वो हो जाएगी आपकी 5, ठीक है। तो आपको यहां से ये फॉर्मूला गिव इन करना है, नोट करना है, ठीक है। चलिए अच्छा, ये फॉर्मूला बच्चों आप थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेंगे, ये r है, ये r है और ये होगा बच्चों आपका n, ठीक है। n होगा आपका 9, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर। तो आपका क्या आ सकता है, देखिए 9c5 लिख सकते हैं। देन a क्या है बच्चों आपका 3x है, 3x की पावर n, 9 में से कितने गए 5 गए, तो आपको पावर मिल जाएगी इनटू b क्या है y/2 की पावर। अब आपको यहाँ पे जो पावर है वो कितनी है 5 है। तो आप बस इसका सॉल्यूशन करना, देखिए 9c5 कितना आएगा 3x की पावर 4 इंटू y/2 की पावर 5। अब आ गया, अब इसका देखिए इसका सॉल्यूशन फैक्टोरियल में आता है 9c5 का जो इसका वैल्यू आएगी। अब वैल्यू का आपको बस सॉल्यूशन करना है। देखिए इसका जो सॉल्यूशन होगा बच्चों, आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल बच्चों एक कम आता है, क्या नंबर आता है, देखिए आपको 5 दे रखा, फैक्टोरियल 5 और इंटू फैक्टोरियल 4 तक लेके चलेंगे, एक संख्या घटा के लिख देंगे इसका फैक्टोरियल की वैल्यू, ठीक है। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई, यहां तक बच्चों क्लियर है। देखिए अब इसके बाद आपको क्या दे रखा फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल के ये है आपका क्या है फैक्टोरियल के सिंबल है, इस तरीके जो मैंने लगाए, ये आप इस तरीके से फैक्टोरियल लगा सकते हैं। देन आपका क्या बचा, आपका 3x की पावर क्या आ गई 4 आ गई, और इंटू ये आ गई y की पावर 5 और इंटू ले सकते हैं 1/2 की पावर 5, इस तरीके से लिख लो, या फिर इसको अभी इस तरीके से ही रहने दीजिए, यहाँ तक पूरा y/2 की पावर 5 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आगे चलेंगे, अब इसका जो फैक्टोरियल आया, देखिए 9 को लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6, नीचे कितना आपका 5 तक है, तो आप क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5, ठीक है 5 तक लिख सकते हैं। और नीचे आपका क्या फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4, ठीक है, इंटू ये क्या 3x की पावर 4 इंटू y की पावर 2 की पावर 5, ठीक है, यहां तक लिख सकते हैं। देन अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जब तक इसको पूरा कर लिखना होता है इसका, ठीक है। इंटू अब इसकी देखिए 3 इंटू 3, ठीक है, 3 की पावर कितनी आ जाएगी डियर आपकी, 3 की पावर आ गई 4 और x की पावर भी 4 हो गई, इंटू अब यहाँ पे y की पावर 5 हो गई, और 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी 5। देखिए आप इसको कितना लिख सकते हैं, देखिए 2 2 2 2 और 2 कितना 2 2 4, देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 1/32 आ गया डियर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 1/32 लिख सकते हैं इसको, ठीक। अब बस इसका आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। देखिए 1 3 से तो 1 3 बच गया, 3 पावर बच गई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर। अब देखिए 4 दूनी 8, 2 बार कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पूरा नीचे से कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा आपका 9 इंटू 7 इंटू 6 बच गया, ठीक है। और इंटू अपॉन में 1 बचा, इंटू अब यहाँ क्या बचेगा 3 की पावर 3 इंटू x की पावर 4, ठीक है, इंटू कितना बचा y की पावर कितनी है 5, और अपॉन आ गया 1/32, तो 32 को भी आप काट सकते हैं। देखिए 8 चौक 32, ठीक है, 9 तिया 27 नहीं कटेगा, 6 चौक 24 और 6 चौक 24 6 पंजे 30 नहीं कटेगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, आपका देखिए 9 इंटू 7 इंटू 6 इंटू इसको क्या ले सकते हैं बच्चों, आपको 3 के क्यों बता 27, x की पावर 4 y की पावर 5 अपॉन नीचे आ जाएगा आपका 32। अब 32 के टुकड़े आप कर सकते हैं किसमें, देखिए 6 2 बार गया और ये गया 16 बार, ठीक है, यहाँ तक कट गया, ठीक कोई प्रॉब्लम नहीं। देन उसके बाद आपका क्या बचा, अब यहाँ से और भी कट सकता है क्या, ये अभी और भी कट सकता है नहीं। अब इसको 4 चौक 16, 4 से आपका कोई नहीं कट रहा, तो आपका क्या बचेगा, देखिए 9 7 63 इंटू 7 और 27 इंटू एक्स की पावर 4 y की पावर 5 अपॉन कितना आ गया यहाँ पे आ गया 16, ठीक है। तो बस आप इसको फैक्टर करके आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसकी लिखना है, आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो बस आपको इसको देखिए 3 तिया 9 और 6 तिया 18, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 3 तिया 9 6 तिया 18 189 आ गया इंटू 27, ठीक है, x की पावर 4 y की पावर 5 अपॉन 32 16, ठीक है। तो बस और अब क्या कर सकते हैं इसमें, इस 27 और इसकी मल्टीप्लाई कर देना तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, बस देख लीजिएगा, ठीक है। बस इसको आपको आंसर निकालना है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाएगा बच्चों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब इसको जल्दी से नोट करेंगे देन दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको दे रखा सारणिक का, ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे 2022 का जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ था उसका ये डिटेल सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर रहे हैं बच्चों। क्लास को यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों शेयर करेंगे सभी के, ठीक है, सभी अपने ग्रुप में इसको शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कराएंगे सभी बच्चों को, क्योंकि हमारे द्वारा आपको जो लास्ट ईयर के पेपर है उसको डिटेल सॉल्यूशन ऑन बोर्ड कराया जा रहा है, ठीक है। तो आपको सभी सब्जेक्ट के डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेंगे जल्दी। चलिए यहां तक आपको क्लियर। देन अब दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, पहले क्वेश्चन का ही पहला सी क्वेश्चन है। अब आपको एक सारणी दे रखी है, ठीक है, सारणी का क्वेश्चन है, ठीक, सारणी के क्वेश्चन एक क्वेश्चन दिया है बच्चों आपको, ये है आपका 2 1 1, ठीक है, 2 1 नहीं 3 है शायद, आई थिंक यहाँ पे 3 है बच्चों। पहले क्वेश्चन लिखेंगे हम, फिर है आपका -1 -1 3 -2, ठीक है। देन उसके बाद है आपका 1 -2 4 1 -2 4, ये आपको सारणी का दे रखा है, का मान पूछा है, का मान आपसे पूछा है, का मान ज्ञात, का मान है आपसे ये पूछा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बच्चों आपको वैल्यू निकालनी है बस, ठीक। तो आपको इसका मान निकालना है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा गया है, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, आपको सिर्फ प्रसार करना है। देखिए आप क्या लिखेंगे, सीधा सॉल्यूशन करेंगे, जो भी आपको यहाँ पे लिखना है ऐसे सॉल्यूशन लिख देंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे, सीधा प्रसार। देखिए जब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार 1 3 -1 3 -2 1 -2 4, ठीक है। अब इसका सीधा सीधा करेंगे प्रसार बच्चों। अब प्रसार किस तरीके से होगा देखिएगा, आपका 2 यहाँ पे लेंगे, देखिए आपका सबसे पहले प्लस और माइनस और प्लस, इस तरीके से यहाँ पे हमारे कॉम्बिनेशन के साथ में चीजें चलती हैं, वो आपको पता होना चाहिए। जब हमने 2 लिया तो ये खत्म, तो ब्रैकेट में आएगा 3 × 4, ठीक है। फिर आपका माइनस के तो 2 × -2 ये आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे, ये बड़ा ब्रैकेट माइनस, ये माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ब्रैकेट आया। अब क्या बचा, ये खत्म बच्चों, 1 × 4 आ जाएगा, ठीक है, माइनस, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस माइनस जाएगा बच्चों कितना 3 दूनी 6, तो 2 × 3 लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। फिर आ जाएगा 1 और फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, ये लेंगे तो ये खत्म और ये खत्म, तो 1 × -2 माइनस, इनमें आ जाएगा 3 × 3। तो बस आपको इसका सॉल्यूशन करना है। देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच्चा आपका 2 ब्रैकेट 4 3 चौक 12 माइनस के, ये 2 दूनी 4 प्लस हो जाएगा, तो माइनस के 4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस यहाँ पे बचा आपका 4 + 6 हो गया यहाँ पर, प्लस यहाँ पे भी बच्चों कितना बचा -2 और ये आएगा 3 3 9। अब यहाँ पे आपको बच गया कितना, देखिए ये कितना बचा, यहाँ पे 8/8 दूनी 16 प्लस यहाँ पे 10 बच गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 9 2 11 हो गए, तो यहाँ पे आप जब वैल्यू करते हैं तो यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, तो कितना आ गया 15, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 15, इसका आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको सदिश राशि पे, मतलब आई वेक्टर, जे वेक्टर, के वेक्टर का क्वेश्चन आपको दिया है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, देन इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। ये आपको जो पूरा पेपर का सॉल्यूशन होगा 2 से 3 वीडियो में आपको मिलेगा बच्चों, तो आप रेगुलरली आपको मैं वहां पे मेंशन कर दिया जाएगा कि कौन से ईयर का ये पेपर सॉल्यूशन हम डाल रहे हैं, ठीक है। तो आप वहां पे भी देख सकते हैं, ये रिकॉर्डेड रहेगी सारी क्लासेस आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहले का ही है बच्चों, डी क्वेश्चन है, आपको दे रखा है सदिश आई कैप, ठीक है, प्लस के जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। आपको ये दिया गया है एंड और दे रखा है आपको इसमें क्वेश्चन में माइनस के आई कैप माइनस के जे कैप, ठीक है, और
माइनस के टू कैप, माइनस के टू कैप, ठीक है। अब लिखा है पारस्पर लंब है, पारस्पर लंब है तो m का मान ज्ञात करो, ठीक है। आपसे ये पूछा गया बच्चों, तो आपको ये बताना है, ठीक। यहां तक आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है और इसमें ऑप्शन भी पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए आपका m आपका शुरू में दे रखा है बच्चों, यहां पे है m, ठीक है, ये m है। तो आपको पारस्पर लंब होने के लिए, आपका पारस्पर जब लंब होता है तो क्या होता है, आपका मल्टीप्लाई करनी होती है और इक्वल टू लेते हैं -1 जब आपका पारस्पर लंब होता है। तो यहां पे आप लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, यहां पे आप लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, आपका सॉल्यूशन। तो आपका क्या हो जाएगा m i कैप प्लस के j कैप, यहाँ माइनस के क्या हो जाएगा, माइनस के k कैप है बच्चों ये, एंड ये आपका एक पूरा इनटू आपका क्या हो जाएगा माइनस के j कैप, माइनस के i कैप, माइनस के j कैप, माइनस के 2k कैप, ठीक है, इनटू, और इक्वल टू जब लंब होता है तो होता है -1 जब पारस्पर लंब होते हैं। अब यहां पे लिख सकते हैं पारस्पर लंब, ठीक है। तो -1 लेंगे इक्वल टू में, मल्टीप्लाई में लिखेंगे और इक्वल टू में -1 आ जाएगा। तो बस आपको इनकी मल्टीप्लाई i की i में, j की j में और k की k में मल्टीप्लाई करनी है, देन आप इसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या होगा, देखिए डियर, आप जब i करेंगे तो m इंटू आई कैप का स्क्वायर, देखिए i इंटू ऐसे लिख सकते हैं i इंटू आई कैप, ठीक है, प्लस j कैप इंटू माइनस के j कैप, यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे k कैप है और इंटू 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 कैप, ठीक है, इक्वल टू -1 आपका ये है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, m 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, जब इसकी माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, इन दोनों की वैल्यू -1, इन दोनों की वैल्यू भी क्या हो जाएगी -1, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका क्या बचेगा बच्चों, देखो m बचा, जब i इंटू आई की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, आपकी सिर्फ -1 बचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हमने देखा तो ये -i² आई का होगा -1 होगा, क्यों होगा, क्योंकि बच्चों इसकी जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी -1 आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस प्लस है। अब ये के तो माइनस क्या जाएगा 2 इक्वल टू -1, अब इसको बस सोल्यूशन करना, तो -m +1 माइनस के 2 इक्वल टू -1, तो यहाँ पे जो बचेगा -m, तो क्या बचेगा आपका माइनस के 1 इक्वल टू -1। अब इसको इधर ले जाइए, तो -m इक्वल टू, अब क्या बचा, इसकी माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसको भी इधर ले जाओ, या फिर इसको भी इधर ले जाओ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस जाके इधर माइनस को मान आ गया, या फिर माइनस ले लो तो आपका इधर जाके क्या जाएगा, ये माइनस के 2 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल, तो m की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 2 आ जाएगी। तो आंसर आपका 2 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ही बच्चों कुछ ही आपका इसी टाइप का दे रखा है, DOF आ जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। चलिए चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे बच्चों पूछा गया है, इसी टाइप का क्वेश्चन है कुछ, ये दे रखा है आपको, यदि सदिश पहले का आपका DF है, ठीक है, F क्वेश्चन है, आपको दे रखा है A वेक्टर बराबर, A वेक्टर दिया है बराबर 2j 2i कैप माइनस के j कैप माइनस के k कैप, ठीक है, प्लस हो जाएगा बच्चों, ये क्या है प्लस। देन इसके बाद V वेक्टर दे रखा है, V वेक्टर की जो वैल्यू दे रखी है आपको वो दी गई है माइनस के 2i कैप, ठीक है। देन उसके बाद दे रखा है आपको प्लस के 2j कैप प्लस आपको, देन उसके बाद दिया गया है माइनस, ये माइनस के क्या है, ये माइनस के k कैप है, ठीक है, ये ऑप्शन है। तो आपसे पूछा है तो A वेक्टर इंटू B वेक्टर का मान ज्ञात करो, ठीक है।
आपसे ये पूछा गया है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मान ज्ञात करो। अब आपको बस बच्चों क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करके निकालना है वैल्यू को, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आई जे के की वैल्यू आपको लेनी है और उनकी वैल्यू को आपको यहाँ पे रख देना है, ठीक है। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको सबसे पहले दिया है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। तो आपको क्या निकालना, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, बी वेक्टर। तो इसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले आई कैप लिख देंगे, फिर जे कैप लिख देंगे, फिर के कैप लिख देंगे। अब जो आई की सबसे पहले इसका यहाँ पर मल्टीपल 2 है, फिर यहाँ पे -1 है, यहाँ पे क्या 1 है, यहाँ पे देखिए -2 है, यहाँ पे 2 है और माइनस के 1 है। तो आपका ये आपका यहाँ पे इसका प्रोडक्ट आएगा। तो ये एक सारणी टाइप में बनेगी। बस आपको बच्चों क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे इनका प्रसार करना है, ठीक है। तो प्रसार करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आई कैप लेंगे और ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो -2, ठीक है, माइनस जे। देन इसके बाद ये कैंसिल तो यहाँ -2 और ये माइनस होगा +2, ठीक है। देन उसके बाद क्या बचा आपका प्लस के कैप, ये कैंसिल और ये कैंसिल, यहाँ पे बचा आपका 4 आया और ये आ गया माइनस के कितना -2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे बच गया -1, यहाँ पे बच्चों आ गया आपका 0, ठीक है, क्योंकि 0 आ गया। देन प्लस यहाँ पे क्या बचा आपका के कैप, तो के कैप आपकी कितनी आ गई, यहाँ पे 2 आ गई। तो आपकी जो वैल्यू आई वो -के आई कैप और प्लस के 2 के कैप, तो आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। चलिए, तो इसको आप इजीली कर सकते हैं, ये ज़्यादा टफ नहीं था, एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन उसके बाद बच्चों आपके क्वेश्चन और दे रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये एक नंबर के क्वेश्चंस हैं बच्चों, आपको पूरे क्वेश्चन दे रखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहले का ही है आपका क्वेश्चन, ठीक है। ये दे रखा दिया है आपको 3 + 2i, ठीक है, अपॉन 4 - के 5i, ठीक है। और आपको फिर दे रखा है 2 + i, ठीक है। ये दिया है को a + ib के रूप में व्यक्त करो, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है, ए और बी के रूप में आपको व्यक्त करना है बस, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई। देखिए आपको सबसे पहले दे रखा क्या है, 2 + 3i अपॉन 4 - के 5i, ठीक है। फिर दे रखा 2 + i, ये दिया है। तो आपको क्या करना है बच्चों, इनकी दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देखिए 3 + 2i को आप ऐसे कैसे रखेंगे, ठीक है। इन दोनों के देखिए पहले इसकी 2 में 4 × 2 लिख सकते हैं, फिर आप क्या लिखेंगे 4 × i, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे 5i × 2, फिर लिखेंगे -के 5i × i, ठीक है। तो आपका ये वैल्यू हो गई, आपको बस से मल्टीप्लाई करना था। तो 2 + 2i 3 + 3i, ठीक है। अब इसका देखिए यहाँ पे क्या 8 + के 4i माइनस के यहाँ पे बचा -के 10i, ठीक है। ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 5i², ठीक। तो आप यहाँ से क्या वैल्यू निकाल सकते हैं इसके लिए, तो ये आ जाएगा 3 + 2i, ठीक है, अपॉन, तो यहाँ पे 8 आ गया, प्लस के यहाँ बचा कितना आपका, ये माइनस के बचा बच्चों आपका 6i, -के 6i। देन उसके बाद आपका क्या बच गया, यहाँ पे माइनस जो i² की वैल्यू होती है, और i² की वैल्यू आपको होता है -1 होती है, i² की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस के 5, ठीक है। तो देन इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको फिर आप यहाँ पे लिखेंगे कितना 3 + के 2i अपॉन, यहाँ पे क्या बचा 8 5 13, तो कितना हो गया 13 माइनस के 6i, ठीक है। 13 - के 6i आपकी ये यहाँ तक ये वैल्यू आ गई, ठीक, ओके। देन उसके बाद आपको यहाँ तक ये वैल्यू आपकी यहाँ तक आ गई डियर।
इसके बाद आपको क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उसका सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 13 माइनस 6i आपकी आ गई। अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, अब इसको आपको क्योंकि इसके रूप में फॉर्म में लेके आना है, तो आप क्या करेंगे 13 इसके अपोजिट से कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे 6i अपॉन 13 प्लस के 6i से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस के 2i, ठीक है, इंटू आपका 13 प्लस के 6i, ठीक है, अपॉन अब इसका हो जाएगा बच्चों 69 और इसकी जो क्यूब हो जाएगी ये हो जाएगी 36 इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब इनकी भी मल्टीप्लाई पे कर सकते हैं, देखिए 13 3 39 हो जाएगा, इसकी इसमें करेंगे, देन फिर इसमें कितना होगा 36 18 प्लस के 18 आई, ठीक है, और प्लस यहाँ पर करेंगे 13 दूनी 26 प्लस के 26 आई, ठीक है, और इसकी करेंगे 6 दूनी 12 प्लस के 12 आई स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हो गया 169 हो गया, इसकी करेंगे तो यहाँ पे प्लस के 36 हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम यहाँ पे देखेंगे अब ये चीजें। इसके बाद आपको यहाँ पे बस सॉल्यूशन करना है। देखिए 18 और 26 कितना हो जाएगा बच्चों 34 44 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं 39 प्लस के 44 आई, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये माइनस के 12 हो जाएगा, माइनस के 12 क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। यहाँ पर क्या अब इन दोनों को जोड़ देंगे, देखिए 9 6 15 का 5 का हासिल लगा 1, ठीक है, 6 और 3 9 और 1 10, ठीक है, हासिल लगा 1 और बच्चा 1 तो 205 आ गया इसका। ठीक है, अब आपको क्या करना, अब यहाँ पर से 39 में से 12 घटा दीजिए, 7 बचा तो 2 बच गया और प्लस के यहाँ पर क्या आएगा 44 आई, ठीक, और अपन बचा 205। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे भी इसका सॉल्यूशन करना है। अब इसको आपको फैक्टर करने हैं, तो आप फैक्टर किस तरीके से करते हैं, या तो आप फैक्टर कर लीजिए, यदि नहीं फैक्टर होते तो आप क्या लिख सकते हैं 27/205, ठीक है, प्लस 44/205, ठीक है, और आई, बस आपका ये किस फॉर्म में आ गया आपका a प्लस आई, मतलब बी आई में आ गया ना, तो b और i इस फॉर्म में तो पूछा था, तो इस फॉर्म में आपको दे रखा था, तो उसको i को बस पहले लिख दो या बाद में, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 27/205 और प्लस के i 44/205। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको आंसर दे सकते थे। चलिए यहाँ तक आप लोगों को बच्चों समझ में आया होगा। यदि कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट इसमें ही पूछा गया है बच्चों, आपको एक लिमिट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ये आपको आई थिंक यहाँ तक चीजें बच्चों समझ में आ चुकी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिमिट फॉर्म में दे रखा है, उस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ठीक है, ये अभी क्वेश्चन जो आपको चल जा रहे हैं ना, ये बच्चे आपके 1 नंबर के क्वेश्चन हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो पेपर थोड़ा लेंथी होता है, बट आपको टफ नहीं है, इजी है, बट आपको करना है। ठीक है, इससे घबराना नहीं। देखिए इससे पहले आपको क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, एक क्वेश्चन और दिया है कि आपका जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है ई एफ हो गया ना, अब आएगा जी, पहले का फर्स्ट का जी आपका क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है आपको कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 4, ठीक है, इंटू है ना, इंटू है डियर। फिर आपको दे रखा कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा, कोस थीटा माइनस के आई साइन थीटा की पावर 3। ठीक है, ये पूछा है को सरल करो, को क्या कह रहा है, को सरल कीजिए, बस इसको सरल करना है, सरल करो, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो आपको इसको हल करना है बस। अब इसमें ही आपको 4 ऑप्शन, अभी ऑब्जेक्टिव नहीं है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको इसको हल करना है। अब इसको हल करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें देखिए आपको दे रखा है जो कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर इतनी ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यदि हम -1 करते हैं, आपको एक फॉर्मूला पता है बच्चों, देखिए हमारा, आप सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्यूशन तो लिख सकते हैं। देखिए ये है कोस थीटा प्लस के आई साइन थीटा की पावर 4 इंटू इधर रखा कोस थीटा माइनस के आई साइन थीटा की पावर 3, ये दिया है। अब एक आपका सूत्र होता है, ठीक है, सूत्र क्या होता है बच्चों आपका, एक होता है कोस थीटा प्लस के आई
साइन थीटा की पावर होती है -1 इजकल टू, इसको लिख सकते हैं आप क्या, इसको लिख सकते हैं कोस थीटा माइनस के आई साइन थीटा। ठीक है, इसको हम ये लिखा जा सकता है बच्चों, ये आपको फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, तो बस आपको यही फॉर्मूला, यदि हमारा ये वैल्यू दे रखी है तो इसको हम -1 लिख सकते हैं। तो आपको भी क्या करना है, कोस थीटा आपको ये दे रखा है प्लस के आई साइन थीटा की पावर कितनी है आपकी 4, की पावर कितनी है 4 इंटू, देन इसके बाद आपको ये दिया है तो हम इसको इस वाली फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज को हम ये चीज लिखा जा सकता है, क्योंकि इसकी पावर बच्चों क्या है 1 मान लो, तो 1 को माइनस कर दिया, तो बस आप क्या लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस के आई साइन थीटा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर देंगे और पावर हो जाएगी -3। अब ये नंबर और ये नंबर सेम हो गया, तो अब इनकी जो पावर आ जाएगी क्या आ जाएगी, कोस थीटा प्लस के आई साइन थीटा, ठीक है, की पावर 4 -3, ये हो जाएगी, ये पावर हो जाएंगी। तो आपकी जो वैल्यू मिली आपको, ये वैल्यू क्या मिलेगी, आपके आंसर आ गया। अब सिर्फ क्या बचा, कोस थीटा प्लस के आई साइन थीटा आंसर। ठीक है, तो इजीली आपका क्या यहाँ को पावर इसकी क्या बचेगी, 4 में से एक, तो एक को आप लिख सकते हैं, नहीं भी तो आपका शो 1 ही करेगा। ठीक है, चलिए इजीली आपको इसका आंसर दे सकते हैं बच्चे, सभी इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है लिमिट वाला, जिनसे मैं लिमिट वाले की आपको बात कर रहा था, जल्दी से नोट करेंगे इसको बहुत जल्दी। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसका क्वेश्चन इसमें करते हैं। चलिए ठीक है, जल्दी से आप नोट करेंगे इसको बच्चों सभी, और फिर हम इसमें अपना क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है बच्चों लिमिट। ये पहले के क्वेश्चन है, ई एफ जी जो भी कर रहा, जी एच होगा शायद, देख लीजिएगा। देन आपको यहाँ पे दे रखा है लिमिट दे रखी है बच्चों x इजकल टू इन्फिनिटी, इन्फिनाइट मतलब अनंत दे रखा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दे रखा 4x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 11 अपॉन, ठीक है, अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस के 18। ठीक है, ये है का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। आपको ये बच्चों पूछा गया है, ये बताया गया है, क्वेश्चन है आपका। तो आपको इस तरीके क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं उसको मैं यहाँ पे बच्चों आपको मेंशन करता हूं कि ऐसा किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, देखिए हम इसमें सबसे पहले हमें दिया गया है सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका सॉल्यूशन वाला फंडा सबसे पहले होना चाहिए। देन आपको क्या दिया है उसको क्वेश्चन को लिखते हैं, x इक्वल टू इन्फिनाइट, देन 4x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 11 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस के 7x माइनस के 18 की वैल्यू दे रखे। अब आपको क्या कर सकते हैं, देखिए लिमिट x से इन्फिनाइट तक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें से यदि हम x स्क्वायर कॉमन ले लें तो आपका क्या बचेगा, 4 प्लस के 3 अपॉन x बच जाएगा, है ना, और प्लस के 11 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ से भी आप x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर क्या बचेगा 3 प्लस के 7 अपॉन x बच जाएगा और माइनस के 18 अपॉन x स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ तक तो दिक्कत है ही नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम कर सकते हैं यहाँ तक। तो अब इसके बाद जब हमने यहाँ से कैंसिल करा, इसका सॉल्यूशन कर लिया, इसका सॉल्यूशन ही हो सकता और सॉल्यूशन का हम नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो बस हमें, क्योंकि इसका जब लिमिट वाले क्वेश्चन जब भी आपको दे रखते हो बच्चों, तो आप क्या करें, हमेशा मिनिमम सॉल्यूशन की तरफ जाएं। जब भी लिमिट वाला क्वेश्चन आए तो लिमिट वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमेशा मिनिमम सॉल्यूशन की तरफ को जाना है आपको। ठीक है, जब उसका मिनिमम सॉल्यूशन हो सकता है तो वहां तक करेंगे, नहीं तो उसको फिर हम क्या कर देंगे, लिमिट पुट कर देते हैं। ठीक है, तो आपकी जब हम इसमें लिमिट पुट करते हैं तो लिमिट की वैल्यू क्या होती है, और लिमिट की वैल्यू आपको पता है, इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 1/0 होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/0 रखते हैं इन्फिनाइट की वैल्यू। तो आप क्या रखेंगे, x की जगह आपको रखना है, तो आपका क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर जब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे
पुटिंग पुट ऐसे लिख लेना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लिमिट। ठीक है, आप यहां पे लिख सकते हैं। देन इसके बाद आप क्या लिखेंगे, यहां पे जब लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए आपका जहां पे भी x है, देखिए यहां पे सबसे पहले क्या लिमिट, यहां पे 4 आएगा, यहां पे क्या होगा आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0, देन यहाँ पे क्या 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 तो सब जगह 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो 0 हो जाए एक तरीके से जब रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बस से आपका जो लास्ट फाइनल बचेगा, आंसर क्या बचेगा, वो बचेगा आपका 4/3। तो ये आपका सही आंसर होगा बच्चों। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपको दे रखा है बच्चों क्वेश्चन, बहुत अच्छा है और ये इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए चलिए यहां तक आप लोगों ने नोट किया। इसके बाद आपका बच्चों एक क्वेश्चन दे रखा है, इसी में आपको फर्स्ट का ही आपको दिया है, इसमें ये दे रखा है कि वक्र, एक वक्र y इजकल टू e की पावर x। ठीक है, e की पावर x के बिंदु x के बिंदु 0 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो, आपको ये वैल्यू बतानी है। तो आपको बच्चों क्या है, एक वक्र दे रखा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे गिवन, इस तरह क्वेश्चन में गिवन लिखेंगे और आप लिखेंगे y इजकल टू e की पावर x। ये दिया है आपको, ये वक्र का समीकरण दे रखा है और कितने बिंदु पर कह रहा है कि 0 और 1 पर। तो सब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, आप डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पर अगर dy अपॉन dx इजकल टू d अपॉन dx इंटू e की पावर x। ठीक है, तो e की पावर x को जब आप क्या करेंगे, e की पावर x का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dy अपॉन dx हो जाएगा बच्चों, क्या dx अपॉन dy अपॉन dx इजकल टू इंटू हो जाएगा e की पावर x इंटू 1, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x होता है, क्योंकि e की पावर x इंटू x का करेंगे तो होगा 1। ठीक है, हम डिफरेंशिएट कब करते हैं, जब तक कि उसकी वैल्यू 1 ना आ जाए। डिफरेंशिएट वहां तक क्या आया था, जब तक कि उसकी वैल्यू 1 नहीं हो जाती। ठीक है, तो आपका क्या बचा फाइनली, dy अपॉन dx इजकल टू क्या आएगा आपका e की पावर x। आपकी यहां तक वैल्यू आ गई। ये अब आपको जो बच्चों बिंदु दे रखे हैं वो दे रखे, अब स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। अब आपको जो स्पर्श रेखा दे रखी है, स्पर्श रेखा का समीकरण आपको बनाना है, स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, और जो वो समीकरण बनाएंगे वो बिंदु भी दे रखे हैं आपको, 0 और 1 दे रखे हैं। तो यदि हम यहाँ पे अब इसकी बिंदु की बात करें, आपको इसी पॉइंट पे बिंदु भी दे रखे थे, वहां पे समीकरण ले लेंगे तो आपको बिंदु भी दिए थे। यदि हम बिंदु यहाँ पे लें, बिंदु क्या दे रखे, 0 और 1 दे रखे थे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं dy अपॉन dx। ठीक है, यहाँ पे बिंदु भी ले सकते हैं, 0 और 1 दे रखे हैं। तो x की जगह यदि हम रखें इसी जगह, तो देखिए 0 रखेंगे तो e की पावर 0 हो जाएगी, उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 1, और 1 रखेंगे तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ अलग आएगी। ठीक है, तो फाइनली आपका क्या आ सकता है बच्चों, e की पावर 1 का e, तो यहाँ पर आ जाएगा, जब 0 रखेंगे पहली लिमिट तो क्या आ जाएगी, e की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। यहाँ तक तो चीजें। अब निकालेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, जो स्पर्श रेखा समीकरण से, अब समीकरण जो होता है वो होता है y1, देखिए क्या होता है, y माइनस के y1 इजकल टू d अपॉन dy अपॉन dx, और ये है आपका 0 और 1 और इनटू ये आ जाएगा x माइनस x1। ठीक है, ये आपके स्पर्श रेखा का समीकरण आपका यहाँ से बनेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए आपका y1 की वैल्यू क्या है आपकी 1 है और x1 की वैल्यू क्या है 0।
ठीक है। तो y1 x1 और y1 क्या है, देखिए x1 और y1 आपका ये है, x1 y1 0 0 है, तो y माइनस के y1 क्या आपका 1 है, ठीक है, इनटू और d और ई वाई एक्स का की वैल्यू क्या आ गई आपकी, इसकी वैल्यू आ गई आपको 1, तो यहाँ पर रख देंगे 1, यहाँ पे क्या रख देंगे बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, ठीक है, क्योंकि इसकी पूरी की वैल्यू क्या आई आपकी 1 आ गई ना, तो यहाँ पर क्या रख देंगे 1 इंटू और x माइनस के 0, तो यहाँ पर क्या होगा y माइनस 1 इजकल टू एक्स आ गया, या फिर आप ऐसा करो x इसको भी इधर ले आओ या फिर इसी को इधर ले जाओ, इसके बाद आपका क्या आ गया माइनस के y और प्लस के 1 इजकल टू आ गया 0, तो ये आपका एक समीकरण बन गया, ठीक है। तो ये भी आपके एक आंसर है बच्चों, यहाँ भी इस तरीके से क्वेश्चन आपसे आते पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका फिर इसमें अब आपका बच्चों आगे आता है इसमें क्वेश्चन एक और, ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा गया है इसी में, चलिए आगे नेक्स्ट जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर इसके बाद हम आगे क्वेश्चन देखते हैं इसके, ठीक है। चलिए यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गया, अब इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और आता है, ठीक है, चलिए नोट कर लिएगा जल्दी से, इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, इसमें दे रखा है, फिर आपका पहले क्वेश्चन दे रखा है ये दे रखा है बच्चों आपको e की पावर x साइन x, e की पावर x साइन x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करो, का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करो, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, माना है y इजकल टू ई की पावर x इंटू साइन x, ठीक है, माना, इसको ऐसा लिख सकते हैं माना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ऐसा आप लिखेंगे, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ऐसे लिख सकते हैं आप हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इजगल टू, अब देखिए यहाँ पे जो हम करेंगे ये प्रतिस्थापन विधि, या आप प्रतिस्थापन विधि मतलब आपको फर्स्ट और सेकंड इसमें मानना है और फिर आपको इजीली कर देना है। देखिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट हमेशा किसा मानेगा, यदि e की पावर x दे रखा तो उसको हम क्या लेंगे, फर्स्ट लेंगे, और यदि यहाँ पे x होता तो उसमें क्या, ये कंडीशन आपको जब भी e दे रखो तो उसको हमेशा फर्स्ट मानो और इसको मानो हमेशा सेकंड, तो फर्स्ट ऐसे कैसे छोड़ेंगे, इंटू डी अपॉन डी एक्स इसका होगा साइन एक्स का, ठीक है, प्लस फिर आपका साइन एक्स ऐसे का ऐसे ही इंटू डी अपॉन डी एक्स का होगा e की पावर x का डिफरेंशिएट, तो बस e की पावर x इसका क्या हो जाएगा बच्चों आपका कोस x हो जाएगा, ठीक है, प्लस साइन एक्स का ऐसे के ऐसे ही इंटू इसकी हो जाएगा e की पावर x ही रहेगा, तो क्या हो सकता है e की पावर x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा आपका कोस x प्लस के साइन एक्स, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, दैट इज आंसर, ओके। तो ये क्या आएगा d अपॉन डी वाई, इसका आंसर आएगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको बच्चों, फिर इसी तरीके का इजी क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर इसी टाइप का क्वेश्चन है आपका, इसमें दिया है आपको बच्चों एक क्वेश्चन, जो भी एफ जी एच आई जे हो गया शायद, ये क्वेश्चन पहले के क्वेश्चन है, तो इसमें जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है एक्स की क्यूब 6x स्क्वायर एक्स की क्यूब माइनस के 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस के 9x प्लस के 2, ठीक है, का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, का न्यूनतम मान ज्ञात करो, ठीक है, यह पूछा गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, आपको जो डिफरेंशिएट होता है ना,
तो डिफरेंशिएट से इसकी वैल्यू को निकालना होता है। तो आप लिखेंगे माना y इजकल टू एक्स की क्यूब माइनस के 6x² प्लस के 9x प्लस के 2 को क्या करेंगे, x के सापेक्ष आप लिख सकते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आपका क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इजकल टू d अपॉन dx, इसका करेंगे x की क्यूब का माइनस के 6 d अपॉन dx x² प्लस कॉमन x आएगा, d अपॉन dx का क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे x का प्लस d अपॉन dx कर देंगे इसका 2 का। ठीक है, तो आप क्या है कांस्टेंट वैल्यू की dx डिफरेंशिएट क्या होता है आपका 0। यहाँ पे जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू क्या जाएगा 3x की पावर 2 माइनस 6 इंटू 2x की पावर 1 प्लस के 9 यहाँ पर जाएगा इंटू 1 और यहाँ जाएगा 0, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट वैल्यू की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच गया आपका 3x² माइनस के 12x और प्लस के 9, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। ठीक है, फाइनली वैल्यू जो आपकी बची ये, तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा किसका, d अपॉन dy क्या आएगा, d अपॉन dx की वैल्यू हो जाएगी 3x² माइनस के 12x प्लस के 9। ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पे दे सकते हैं बच्चों। बस आपको डिफरेंशिएट करना था और इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लेती। यदि हम इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करें तो आप इसमें भी क्या कर सकते हैं, पुनः जब तक वैल्यू निकाल सकते हैं जब तक कि इसकी एक न्यूनतम वैल्यू ना आ जाए, जब तक इसकी एक मिनिमम वैल्यू ना आ जाए। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी मिनिमम वैल्यू वो हो सकती है जब इसका हम वैल्यू बिल्कुल एक डिजिट नंबर ना आ जाए, क्योंकि इसमें न्यूनतम की बात करी गई है। तो इसको यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे बच्चों, इसको क्या करेंगे, पुनः इसका डिफरेंशिएट करेंगे। आप लिखें अगेन डिफरेंशिएट करने पर। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे तो आपका दोबारा जब इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, d2y अपॉन dx² इजकल टू dx²। तो यहाँ पे जब आप करेंगे तो d आपका 3 कौन बाहर हो जाएगा, अपन d अपॉन dx इंटू x बचा। ठीक है, सॉरी x² है, ओके, प्लस यहाँ पे बचा सॉरी माइनस है, तो माइनस के 12 बाहर और d अपॉन dx इंटू x। ठीक है, और यहाँ पे है प्लस के 9, तो 9 को आप सीधा इसकी वैल्यू भी निकालेंगे d अपॉन dx इंटू 9। ठीक है, तो d2y अपॉन dx², तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इंटू 2x। ठीक है, माइनस के 12 हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या बचा, d2y अपॉन dx² इजकल टू, ये हो गया डियर आपका कितना 3 दूनी 6, कितना आ गया 3 दूनी 6 आ गया ना ये, हाँ 3 दूनी आ गया ये 6x और माइनस के 12। अब फिर इसकी मिनिमम वैल्यू और भी निकाल सकती है, तो फिर अगेन लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष ही करेंगे। तो आप यहाँ पर फिर लिखेंगे d³ अपॉन dx³ इजकल टू, आप करेंगे 6d अपॉन dx इंटू एक्स और माइनस के d अपॉन dx इंटू 12। तो यहाँ पर जब वैल्यू निकालेंगे आप, तो यहाँ पर क्या बचेगा d³ अपॉन dx³ इजकल टू, तो d³ x तक इसलिए निकालना है क्योंकि आपको x की वैल्यू खत्म करनी है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी वहां पर, तो क्या हो जाएगा x 6 इंटू 1, क्योंकि x का डिफरेंशिएट क्या होता है बच्चों 1 होता है और इसका हो जाएगा 0। तो आपको क्या बचा d2y अपॉन dx³ बच गई आपकी 6 आ गई। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा बच्चों बस। ठीक है, तो 6 क्या आ जाएगा, इसकी मिनिमम मान आ जाएगा, मिनिमम मान जो होगा वो 6 होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक वैल्यू आपकी बच्चों, ये जो है क्वेश्चन आपके खत्म होते हैं। एक क्वेश्चन और बचा है इसमें लास्ट, जो आपके पहले ऑप्शन में थे, जो पहले क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट है इसका, इसके बाद आपका यहाँ पे फिर वैल्यू, ये आपका पहला सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। ठीक है, इसमें काफी सारे ऑप्शन दिए थे, तो आपको यहाँ से तैयारी हो सकती है बच्चों। डिफरेंट टाइप के काफी टाइप के हमने क्वेश्चन करे और आपको यहाँ से काफी चीजें सीखने को मिल सकती है। प्रैक्टिस के रूप में आप इन क्वेश्चनों को करो तो आपको इस तरीके से कुछ इसके आसपास के क्वेश्चन ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है एक और डिफरेंट टाइप्स का, वो दे रखा है बच्चों आपको फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है इसका इस बार। ये दे रखा है बच्चों tan इनवर्स 1/2 प्लस के tan इनवर्स 1/2
3। तो ये इस तरह क्वेश्चन बच्चों 2021 वाले पेपर में भी था, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आपको 2021 वाले क्वेश्चन में पूछा गया। तो देखिए आपको जरूर कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस उनकी वैल्यू चेंज होती है। का मान ज्ञात करो, तो आपको इसलिए प्रैक्टिस करना है खूब अच्छे से, ठीक है। देखिए आपको ये क्वेश्चन दे रखा है कि tan इनवर्स, अब एक फॉर्मूला होता है बच्चों, आपको पता है। देखिए क्या आपका एक सूत्र होता है कि tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स A प्लस B 1 माइनस A इंटू बी। देखिए ये फॉर्मूला होता है, बस इस फॉर्मूला को आपको फॉलो करना। तो आपको क्या दे रखा है, tan इनवर्स 1/2 प्लस के tan इनवर्स 1/3। तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आ जाएगा tan इनवर्स कितना आ जाएगा डियर आपका, देखिए यहाँ पे tan इनवर्स आ गया, इसके इक्वल टू आप लिख देंगे सीधा सीधा, इसके इक्वल टू लिख दो। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉरी। चलो यहाँ पे क्या बचा, tan इनवर्स। अब आपको यहाँ पे लिखना 1/2 प्लस के 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, ये आ गई वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स। tan इनवर्स आपका क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे आ गया 3 दूनी 6, तो 5/6 आ गया। यहाँ पे क्या बचेगा आपका 3 दूनी 6, 6 में से तो ये बच्चों कितना बचेगा, देखिए 3 दूनी 6, 6 यहाँ करेंगे 1 घटेगा तो कितना आएगा 5/6 ही बच जाएगा बच्चों। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो tan इनवर्स 1 आ गया, ये tan इनवर्स tan की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई कट पिट के, ठीक है। तो इसका जब सॉल्यूशन आया तो 1 आ गई, ठीक है। देन यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1, और 1 वैल्यू किसकी होती है बच्चों, tan में होती है आपकी tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, वो होती है बच्चों आपकी 45 की। तो देखिए यहाँ पर tan इनवर्स है, तो यहाँ पे आप tan 45 ले सकते हैं। tan 45 डिग्री क्या होती है आपकी 1 वैल्यू होती है। तो आप क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स, इसको लिखा जा सकता है π/4 लिख सकते हैं। tan से tan कैंसिल, तो क्या बचा आपका π/4, इसका आंसर आ जाएगा बस, ठीक है। इस तरीके से आप उसको आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 इनवर्स में tan है, तो tan से tan कैंसिल, तो बचा क्या π/4, इसलिए इसका ये आंसर सही होगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने बच्चों क्वेश्चन करें। अब हम इसके बाद इसकी सेकंड वीडियो में लेके आएंगे, आपकी सेकंड वीडियो में जो सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन को लेके आएंगे, और थर्ड वीडियो में आपका फोर्थ और फिफ्थ को, ठीक है, कवर करेंगे। छोटी छोटी वीडियो बनेंगे, ज़्यादा लेंथी वीडियो आपको नहीं देखी जाएगी। तो कोशिश रहेगी आपको पूरा सफिशिएंट अच्छे से सॉल्यूशन कराया जाए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करेंगे, सभी 19 स्टूडेंट तक पहुँचाएंगे जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत बच्चों।